नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। इस वक्त की बड़ी खबर, दर्दनाक खबर रायगढ़ से, जहां पर सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सीएसईबी के 4 कर्मचारियों की जान गई है। कार और तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर हुई है। टक्कर के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। खरसिया थाना के देवरी गांव के पास यह हादसा हुआ है। दर्दनाक हादसा हुआ है। 2 जेई, 1 लाइनमैन, ड्राइवर की मौत हुई है। शवों का सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम किया जा रहा है। सीएसईबी की कार ट्रक से टकराई, उसके बाद यह भीषण सड़क हादसा सामने आया। 2 जेई समेत 4 लोगों की मौत हो गई। सीएसईबी बोलेरो का यह एक्सीडेंट हुआ था, जहां पर खरसिया के विद्युत मंडल के बोलेरो वाहन का दुर्घटना हुआ। ग्राम देहजरी के पास यह हादसा हुआ है, जिसमें सवार 2 जेई, 1 लाइनमैन और ड्राइवर की मौत हुई है। तो रायगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, टक्कर के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं यह हादसा कितना भीषण, कितना दर्दनाक रहा होगा। कार और तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर हुई है और टक्कर के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। खरसिया थाना के देवरी के पास ये दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां पर 2 जेई, 1 लाइनमैन, ड्राइवर की मौत हुई है। शवों का सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम किया जा रहा है। सीएसईबी की कार ट्रक से टकराई थी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता युगल तिवारी जुड़े हैं। युगल, सबसे पहले तो ये हादसा हुआ कैसे और क्या ताजा अपडेट मिल रहे हैं? जी कमरुद्दीन, देखिए ये सीएसईबी के 4 कर्मचारी थे। हाथी प्रभावित क्षेत्र में दरअसल हाथियों की लगातार करंट की चपेट में आने से मौत हो रही है। उन्हीं की शिकायत पर ये ग्रामीण क्षेत्र में जो है जांच करने गए थे कि कोई हुकिंग तो नहीं है, अवैध कनेक्शन तो नहीं है, ताकि हाथियों की मौत को रोका जा सके। अब देर रात जब ये लौट रहे थे, इसी दौरान एक जो तेज रफ्तार ट्रक से ये टकरा गए और बोलेरो की पूरी परखच्चे उड़ गए हैं, जिसमें 2 जेई है और एक जो ड्राइवर है और 1 लाइनमैन है। उसकी दर्दनाक वहीं पर मौके पर ही मौत हो गई। पीएम रिपोर्ट कर उनके शव को परिजनों को सौंपने की तैयारी की जा रही है। और जिस हिसाब से सीएसईबी के जो अधिकारी है सीके सिंह, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा है कि एस ग्रेसिया की जो राशि होती है, तत्कालिक जो सहायता होता है, उन्हें दे दिया गया है। परिवार को राशि जारी कर दी गई है। और एक भीषण सड़क हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में, साथ ही साथ सीएसईबी के जो महकमा है उसमें पूरी तरह से शोक का माहौल है। और अभी तक जो आरोपी ड्राइवर है वो उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। देर रात तक भी गिरफ्तारी नहीं हुई थी और पुलिस अभी तलाश कर रही है, पूरे मामले की जांच कर रही है। जी कमरुद्दीन, अगर मैं लापरवाही की बात करूं युगल, आप कह रहे हैं कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, हालांकि किसकी लापरवाही नजर आ रही है इसमें? जी देखिए, ये एनएच है और जिस तरह से यहाँ पर जो हैवी वाहन चलते हैं और लॉकडाउन की वजह से सड़कें अभी फिलहाल ज्यादा व्यस्त नहीं है, सूनी है। इस दौरान जो तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने के बाद ये हादसा हुआ, तो प्रथम जिसका जो देख रहा है, जो ट्रेलर, जो ट्रक चालक है, उसकी लापरवाही नजर आ रही है। इन लोगों को इस तरह से जो है टक्कर मारा गया है कि बोलेरो के जो पूरे बॉडी होते हैं वो पूरे समानांतर सीट पर मिल गया है और पूरे परखच्चे उड़ गए हैं। तो उसके बाद जो है वाहन चालक को फरार हो गया है। और जिस तरह से स्पीड पर अभी भी कंट्रोल नहीं है, हालांकि उसमें स्पीड गवर्नर लगाने की बात कही जा रही है, लेकिन आरटीओ भी इन वाहनों पर अभी तक जो स्पीड गवर्नर लगने चाहिए थे। जब भी ऐसे हादसे होते हैं तो अधिकारी सक्रिय हो जाते हैं, बोलते हैं ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन पहले अगर ऐसे हो जाते तो शायद ये हादसा नहीं होता, जैसा आप बता रहे। बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात मध्य प्रदेश की सियासत की, जहां 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कमलनाथ ने एक बार फिर 2018 का फॉर्मूला अपनाने की तैयारी कर ली है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने घोषणा पत्र की जगह वचन पत्र जारी किया था और प्रदेश की सत्ता हासिल की थी। प्रदेश कांग्रेस अब मिनी वचन पत्र के सहारे 28 सीटों को जीतने की कोशिश में जुटी है। कांग्रेस पार्टी ने 28 मिनी वचन पत्र तैयार कर स्थानीय मुद्दों के जरिए लोगों को लुभाने की कोशिश की है। 28 सीटों के लिए अलग अलग मिनी वचन पत्र तैयार किए गए हैं, जिसमें कृषि और किसान, सिंचाई, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद, पेयजल, सड़क, पुल, उद्योग, रोजगार, पर्यटन, संस्कृति, प्रशासनिक से लेकर नए वचन पत्र का सारांश भी पेश किया जा रहा है। इसमें
15 महीने के कमलनाथ सरकार के कार्यकाल का बखान किया जाएगा। साथ ही कांग्रेस उपचुनाव के लिए वचन गान भी तैयार कर चुकी है, जो उपचुनाव वाले क्षेत्रों में बजाए जाएंगे। विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी एक बार फिर वचन पत्र के सहारे एक बार फिर कांग्रेस पार्टी जनता को ये बताने की कोशिश करेगी कि पिछली कांग्रेस सरकार में कितने वायदों को पूरा किया गया, कितने वचन पूरे हुए, और इसके अलावा हर एक विधानसभा सीट का एक वचन पत्र कांग्रेस पार्टी जारी करने वाली है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में हम इस समय मौजूद हैं और आप इधर देख सकते हैं कि वचन पत्र विधानसभा वार वचन पत्रों को तैयार किया गया है। सांवेर सीट को लेकर हो, ग्वालियर चंबल की सीटों को लेकर हो, 25 विधानसभा सीटों पर अभी तक कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया और उन्हीं सीटों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने वचन पत्र प्रकाशित किए हैं, जो विधानसभा स्तर पर प्रसारित किए जाएंगे, बांटने का काम किया जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ये भी बताने का काम करेगी कि जो पिछली सरकार में उन्होंने वचन पत्र पूरा किया था, उसमें कितने वचन पत्र हुए हैं। पिछली सरकार में 70% वचन पूरे करने का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी अब जनता को ये बताने का काम करेगी कि कांग्रेस के 51 बेमिसाल निर्णय और उपलब्धियां क्या हैं, ताकि जनता को पिछली सरकार के फैसलों की जानकारी मिल सके। कांग्रेस के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा हमारे साथ मौजूद हैं। तो पूरे 28 विधानसभा सीट को लेकर अब वचन पत्र जारी कर रही है कांग्रेस पार्टी। 2018 में जब मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव थे तो हमने हमारे घोषणा पत्र को वचन पत्र का नाम दिया था। वचन पत्र का नाम इसलिए दिया था कि वचन के रूप में हम उसे पूरा कर सकें, प्राण जाए पर वचन न जाए। और जनता ने देखा भी कि 15 माह के कम समय में हमने हमारे वचन पत्र के कई प्रमुख वादों को पूरा किया। निरंतर हमारे वचन पत्र के वादों को हम पूरा कर रहे थे और जनता के बीच में 3 माह, 6 माह, 12 माह, 15 माह अपनी उपलब्धियां भी बता रहे थे। इसी प्रकार प्रदेश में जो 28 उपचुनाव, इसको लेके भी हमने 28 वचन पत्र तैयार करें। इसमें जो हमारे 15 माह के काम हैं और जो भाजपा की 15 साल की विफलताएं, उसके साथ साथ उस क्षेत्र को लेके 15 माह में हमने क्या काम किए, भविष्य में उस क्षेत्र के विकास को लेके 15 महीने में हम क्या काम करने जा रहे हैं, उस क्षेत्र में विकास की हम कैसी तस्वीर रखेंगे, यह सब बातें इस वचन पत्र में शामिल है। और हर विधानसभा में प्रदेश की समस्याओं से लेके प्रदेश के जो वादे हमने पूरे किए, उसके साथ साथ जो क्षेत्र की स्थानीय समस्या है उसको भी हमने इसमें शामिल किया। तो 2018 के चुनाव में वचन पत्र के सहारे सत्ता तक पहुंचने वाली कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर वचन पत्र के सहारे प्रदेश की सत्ता हासिल करने का प्लान बनाया और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने 28 विधानसभा सीट को लेकर अलग अलग वचन पत्र बनाए हैं, जो कि स्थानीय स्तर पर मुद्दों को लेकर तैयार किए गए और इन्हीं मुद्दों के जरिए कांग्रेस पार्टी उपचुनाव में उतरने का काम करेगी। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो कांग्रेस के मिनी वचन पत्र पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा, कांग्रेस के वचन पत्र का हश्र जनता देख चुकी है। कांग्रेस के मिनी वचन पत्र का कोई असर नहीं होने वाला। वचन पत्र नहीं, दरअसल ठगविद्या से बना सेठ कमलनाथ जी का कपट पत्र है, छल पत्र है, प्रपंच पत्र है। और ये कपट पत्र अब किसी भी तौर पर जनता को ठग नहीं पाएगा, जनता के साथ में खिलवाड़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। वचन पत्र से एक बार मध्य प्रदेश के मतदाता धोखा खा चुके हैं। और दूसरी बात, ये छोटे छोटे मिनी वचन पत्र निकालने की जो बात कह रहे हैं, झूठ टुकड़े में कहें या झूठ इकट्ठा कहें, धोखा अलग अलग दें या धोखा एक बार दें, धोखा कपट तो एक ही होता है। इसलिए जनता किसी भी बहकावे में नहीं आने वाली। ये ठग विद्या में माहिर कांग्रेस ये जान ले कि 2020 है और ये 2020 में टपाक से जवाब देना जानती है और जनता जवाब देगी। 10 नवंबर को खुलासा हो जाएगा। तो बीजेपी को आपने सुना, बीजेपी कह रही है कि ये कपट पत्र है, छल पत्र है, जनता को ठग नहीं पाएंगे, काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती है। तो कुल मिलाकर बीजेपी इसे झूठ का पुलिंदा बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे उपलब्धि के तौर पर पेश करना चाहती है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से जुड़ चुके हैं। अनुराग, आपने वचन पत्र को बड़े करीब से देखा है और पढ़ा है, समझा है, जरा बताइए पिछले वाले घोषणा पत्र यानी वचन पत्र और इस वचन पत्र में आपको क्या नया और खास दिख रहा है, सारांश में।
देखिए, पिछली बार जो कांग्रेस ने वचन पत्र जारी किया था वो पूरे प्रदेश को लेकर घोषणा पत्र था, लेकिन इस बार 28 विधानसभा सीटों को लेकर 28 जो है मिनी वचन पत्र तैयार किए गए। स्थानीय मुद्दे कौन से होंगे, कहां पर किस तरह की समस्याएं हैं, उनको किस तरीके से दूर किया जाएगा, कहां पर खेल मैदान नहीं है, कहां पर स्कूल और अस्पताल का उन्नयन होना है, इन तमाम बातों का समावेश कांग्रेस पार्टी ने अपने मिनी वचन पत्र में किया है। एक तरीके से यदि देखें तो कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव वाली सीटों को लेकर अपना रोड मैप, एक विजन पेश करने की कोशिश की है कि यदि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो उस क्षेत्र के विकास को लेकर वो क्या काम करेगी। कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर दावा कर रही है कि जो मिनी वचन पत्र तैयार किया गया है उसको पूरा करने का काम कांग्रेस सत्ता में आने के बाद करेगी और उन इलाकों की तस्वीर को बदल दिया जाएगा। कुल मिलाकर अब बीते कुछ दिनों में शिवराज और सिंधिया की जोड़ी ने विकास कार्यों को लेकर करोड़ों रुपए की सौगात देने का काम किया है, तो वहीं अब कमलनाथ ये बताने की कोशिश में लगे हैं कि सत्ता में यदि कांग्रेस पार्टी आती है तो उन इलाकों का विकास किस तरीके से होगा। तो उपचुनाव से पहले जनता को रिझाने की कोशिश में सियासी दल नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने एक तरफ जहां मिनी वचन पत्र जारी करने का फैसला कर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ एक वचन गान भी कांग्रेस पार्टी ने तैयार किया है जो उन इलाकों में बजाया और सुनाया जाएगा। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर अनुराग कहा जा सकता है कि स्थानीय मुद्दों को इस वचन पत्र में तरजीह दी गई है। आप बने रहेगा। इस वक्त हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता साहब भी जुड़े हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बात करते हैं भूपेंद्र साहब, ये तो आपका विजन हम देख पा रहे हैं कि आपने इसमें स्थानीय मुद्दों को तरजीह दी है, लेकिन जब हम घोषणा की बात करते हैं, घोषणा तो सब करके निकल जाते हैं, लेकिन आपने पिछली बार की तरह इस बार भी वचन यानी कसम शपथ दी है, तो क्या पूरा कर पाएंगे? चुनौती होगी? नहीं, पूरा देखिए, आप इसको दूसरे दृष्टिकोण से समझें। ये फ्रस्ट्रेटेड भाजपाई जो है, जिनकी पूरी चेतना जो है भूख और पेट में लगी रहती है, जो लूट खसोट में लगे रहते हैं, इन 6 महीनों में जो कोरोना काल के जो नकारात्मक भाजपाई है, ये केवल गरीब के पैकेट में से गेहूं आटा चुराने में लगे रहे, राशन चुराने में लगे रहे, गरीबों को जानवरों का चावल खिलाने में लगे रहे। लेकिन कांग्रेस ने अपनी सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग ये किया कि हमने माइक्रो रिसर्च किया कि आखिर इन क्षेत्रों की आंतरिक समस्याएं क्या है जी, इनकी आकांक्षाएं क्या है, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, यहाँ के लोगों की दृष्टि में उनका अपना विकास का मॉडल क्या हो सकता है। हमने 4-6 महीने इस बात में लगाए और वो रिसर्च करके हमने जो है उसकी कमिटमेंट की कि हम जो जैसा आप अपना गांव, अपना कॉन्स्टिट्यूंसी, अपना क्षेत्र चाहते हैं, जो आपकी परिस्थितियां हैं, हम वैसी बनाकर देंगे। ये हमारी सकारात्मक ऊर्जा है। और ये भूपेंद्र जी, आपको मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा। जब आपने 2018 के विधानसभा चुनाव में 112 पेज का जो वचन पत्र तैयार किया था, उसमें आपने कहा था कि भाई हम 2 लाख रुपए तक के किसानों के कर्जे माफ कर देंगे, जबकि बीजेपी कह रही है ऐसा कुछ धरातल पर हुआ ही नहीं। आप क्यों इस झूठ में शामिल हो रहे हैं? ये तो विधानसभा में स्वीकार कर चुके हैं। अगर विधानसभा में झूठ बोलते हैं और सड़क पर सच बोलते हैं तो ये नारा लगा के बोलें कि हमारे सारे मंत्री विधानसभा में झूठ बोलते हैं, इसके आदी हैं। वहां तो डर लगता है। दस्तखत किए उस मंत्री ने उस बयान पर। भूपेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि वाकई जो पिछला वचन पत्र था और आपने फतेह हासिल की थी विधानसभा चुनाव में, तो क्या इस बार के वचन पत्र से भी आपकी नैया पार होगी? श्रीमान जी सुनिए, आपके कैमरों ने देखा है, हमने किसानों को पेश किया है, आपके कैमरों ने कवर किया है, उन्होंने अपनी पासबुकें तक दिखाई हैं, मगर इन झूठ और पाखंडियों की बातों को आप बार बार इतनी जोर से दिखाएंगे, इसका कोई औचित्य है? ये क्या कह रहे हैं? जनता कह रही जिसको फायदा मिला है, जिसको 1,95,000 का जिसका कर्जा माफ हुआ, 1,92 का माफ हुआ, 147 का माफ हुआ, वो अपनी पासबुक दिखा रहे हैं, ट्रांजेक्शन दिखा रहे हैं। आपके कैमरों ने कवर किया, आपकी चैनल ने कवर किया है। तब इनके झूठ पर आप क्यों इतना विश्वास और उन्हें तरजीह देना चाहते हैं? ये तो ढोंगी है। ये तो 15 साल इन्होंने लूटा था। और मैं तो सिर्फ सवाल कर रहा हूँ भूपेंद्र जी, आप जानते हैं कि सवाल सिर्फ कर रहा हूँ। अच्छा, बात ये भी है भूपेंद्र जी की आप लोग जोर शोर से इस बात को भी उठा रहे हैं कि भाई 15 साल देख लीजिए और 15 महीने का कमलनाथ का कार्यकाल भी देख लीजिए, कौन किस पर भारी। तो आप इस बार यही मुद्दा उठाएंगे, उपलब्धियों का बखान करेंगे 15 महीने की? 2 महीने 3 महीने से सरकारी पैसे से जो है राजनीतिक कार्यक्रम करते फिर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। कहीं पर उनने अपने 15 साल के कामों की चर्चा की है?
हिम्मत है क्या आज उनमें कि वो अपने 15 साल के कामों की चर्चा करें? कमलनाथ के 15 महीने का आपको जवाब चाहिए, कमलनाथ की तो जनता जवाब दे रही है, तभी तो दौड़ा दौड़ा के भगा रही है। तो आप जवाब दीजिए, 15 साल आपने क्या किया? आपने किस तरह लूटा प्रदेश को? जनता के अपने सवाल हैं। आज आप देखें, आज तो इन्हीं की सरकार पकड़ के सिद्ध कर रही है ना कि इन्होंने जो है पेड़ तक में घोटाले किए। भूपेंद्र जी, क्या आप लोग इन बातों को, इन उपलब्धियों को जनता तक सही तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे, जैसा कि आप अभी बता रहे हैं? पहुंच चुकी हैं, ये पहुंच चुकी हैं। मुख्यमंत्री अभी रोज रायसेन में हर तीसरे दिन अपना हेलीकॉप्टर उतारते हैं। 10 आदमी नहीं जाते हैं हेलीपैड पे, जरा पता कर लीजिए। कमलनाथ को 3000 लोगों ने घेरा और जिंदाबाद करी है वहां पर हेलीपैड पर। वो कोई वहां हेलीकॉप्टर देखने नहीं गए थे, वो कमलनाथ से अपना तादाद में स्थापित करने गए थे। आप कल सुभाषरा की सभा देख लें। जी जी, इतनी हिम्मत है इनकी अपनी सभाओं की, चलो ये वीडियो रिलीज कर दें और कमलनाथ की। चलिए, तो ये मैं आपके इस आत्मविश्वास की दाद देता हूं। हमारे साथ बने रहेगा। इस वक्त राकेश शर्मा साहब, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 18 पर। धन्यवाद। राकेश जी, देखिए भाई, जो 28 विधानसभा सीटें हैं उसके अलग अलग वचन पत्र कांग्रेस ने तैयार कर लिए, कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। आपका विजन क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी कितना झूठ बोलती है और उसको वचन का नाम देती है। ये सिद्ध हो गया कि पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुए थे, कांग्रेस ने कहा था कि बेरोजगार युवा को 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, कन्या विवाह में 51,000 रुपए देंगे और 2 लाख तक के किसान के कर्ज माफ करेंगे। कुछ नहीं किया, झूठ का पुलंदा साबित हुआ। इसलिए अब नहीं, उन्होंने, राकेश जी देखिए, हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता साहब भी जुड़े हैं। वो कह रहे हैं भाई हमने सब पासबुक दिखा दिए, सारे किसानों के कर्ज माफ हो गए। मेरी बात पूरी हो जाने दी। लक्ष्मण सिंह जी को जाकर समझा देना, एक बार जाकर समझा दें। सुन रहे हो? गांधी से माफी मांगने का कहा है उन्होंने लक्ष्मण सिंह से, और ऑन रिकॉर्ड है, सभी चैनलों पे चलती है, हर 5 दिन में एक बार बाइट लक्ष्मण सिंह की, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसान के कर्ज माफ नहीं हुए। 2 लाख तक की बात करने वाले एक नाम बता दें भूपेंद्र सिंह जी, मैं चैलेंज दे रहा हूं चैनल पे आज, ये एक किसान का नाम बता दें जिसके 2 लाख के कर्ज। चलिए रुकिए, मैं रिएक्शन लेता हूं। भूपेंद्र जी, आपके लिए चैलेंज है, क्या आप एक नाम बता सकते हैं जो बेरोजगारी भत्ता मिला? एक का बताओ ना, मैं तो एक का कह रहा हूँ, सारों की तो बात छोड़ दीजिए, एक बता दीजिए, सिंगल। ठीक है, सुन लीजिए राकेश जी, सुन लीजिए, बता रहे हो एक एक करके। अभी वो भी बताएंगे, मुंह छुपाते फिरोगे। बताइए, तुमको काले वो भी बताएंगे, मुंह छुपाते फिरोगे। काले झंडे दिखा रहे हो, जनता मार रही है। अरे मुंह छुपाते फिरोगे, जैसा तुम्हारे सीएम मुंह छुपाए फिर रहा है। आ रहे हैं तुम्हारे नेताओं के रोज। अरे जैसा तुम्हारा सीएम मुंह छुपाए फिर रहा है, वैसे तुम भी छुपाते फिरोगे। अभी वो भी भूपेंद्र जी, वो उनके सीएम नहीं, आपके भी सीएम है भूपेंद्र जी, आपके भी सीएम है शिवराज भाई। मुंह छुपाते फिर रहे कि नहीं? बोलो इनसे कि जरा जो है आपके चैनल पे ही मुंह छुपा लिया था जब पूछा कि साहब जो है माफ हो गया। जो विधानसभा में बोले गए सच को झूठ बोलते हैं, सुनने की आदत डालो। आप तो आटा चुराओ, खुश रहो उसी में। विपक्ष में आ गए, जरा सुनने की आदत डालो। जीवन सुनने की आदत में ही धन्य हो जाएगा। राकेश जी, आप तो आटा चुराओ, इसीलिए आपका जीवन धन्य हो जाएगा। बस यही काम करो आप, आपके लिए यही अच्छा काम है। चलिए, ऐसे ही होता है जब करने दो। जी, आरोप प्रत्यारोप ये कोई नई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी आपका। राकेश शर्मा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर कांग्रेस कह रही है कि इस फॉर्मूले से हम फिर से सत्ता हासिल करेंगे, जबकि बीजेपी इस वचन पत्र को कपट पत्र, छल पत्र, जनता को ठगने का पत्र, काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती, ऐसा कह रही है। ब्रेक के बाद हाजिर हूं, बात करेंगे निलंबित आईपीएस अफसर पुरुषोत्तम शर्मा की, जो अपील करने की तैयारी कर रहे हैं। राज्य शासन के फैसले के खिलाफ वो अपील कर रहे हैं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में अपील करेंगे। ट्रिब्यूनल में सुनवाई नहीं हुई तो कोर्ट जाएंगे शर्मा ने शासन यानी सरकार स्तर की कार्रवाई को गलत ठहराया। कहा नोटिस का जवाब पढ़े बिना ही निलंबित कर दिया गया। आपको याद दिला दें कि पत्नी से मारपीट के मामले में इन्हें निलंबित किया गया है और अब ये सरकार के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। विशेष डीजी पुरुषोत्तम शर्मा को राज्य सरकार ने पत्नी से मारपीट मामले में निलंबित कर दिया था और उसके खिलाफ अब ट्रिब्यूनल में जाने की बात कह रहे हैं। और अब बात एक अजीबो गरीब खबर की। शिवपुरी में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ।
जिला अस्पताल में झाड़ फूंक का यह पूरा मामला था। झाड़ फूंक मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए गए। आरएमओ राजकुमार ऋषिश्वर ने इस बात की जानकारी दी है। बड़ी खबर तो न्यूज 18, आपके चैनल न्यूज 18 की खबर का असर दिखा और अब झाड़ फूंक मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए गए। आरएमओ राजकुमार ने इस बात की जानकारी दी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जिला अस्पताल में भभूति से इलाज किया जा रहा था, कराया जा रहा था और स्टाफ भी तमाशबीन बना था। बाकायदा एक महिला के सिर पर सवारी की जा रही थी। एक महिला के सिर सवारी आई, उसके बाद उसने भभूति से इलाज कराया था, आपको याद दिला दें। और ये पूरा मामला जो है शिवपुरी जिला अस्पताल का है। अपने अनोखे करतूतों के लिए ये अस्पताल अक्सर सुर्खियों में रहता है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अशोक अग्रवाल जुड़े हैं। अशोक, न्यूज 18 की खबर का असर हुआ और अब झाड़ फूंक मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश हुए हैं। पूरी खबर बताएं। जिला चिकित्सालय के प्रसूति वार्ड से सामने आया था, जिसे न्यूज 18 ने सबसे पहले इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। इस मामले में जिस तरह से एक महिला जिला चिकित्सालय के प्रसूति वार्ड में आती है और वहां पर आकर के अपने सिर सवारी आने का नाटक करके और वहां पर प्रसूता वार्ड में जो भर्ती महिलाएं उनको भभूति आदि दे करके उनका इलाज करने का प्रयास करती है। तो इस पूरे मामले को जब न्यूज 18 ने उठाया था तो उसके बाद में अब सीएमएचओ ने संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में जो युवती वहां पर इस तरह का नाटक करने आई थी उसके खिलाफ एफआईआर करने के आदेश दिए हैं। वहीं साथ ही जो स्टाफ वहां पर मौजूद था उन सबकी इसमें क्या भूमिका रही, इस सब के लिए भी एक जांच टीम बना करके जांच कराने की बात सीएमएचओ द्वारा कही गई है। जी कमल। अशोक, मैं देख पा रहा हूं एक रिकॉर्ड है इस जिला अस्पताल का, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये जो चिकित्सालय है अपनी टीम की अनोखी करतूतों के लिए जाना जाता है, मशहूर है पूरे प्रदेश में। हाँ जी कमरुद्दीन, जिस तरह से लगातार जो कोविड के मामले यहाँ सामने आ रहे हैं, जो यहाँ पर जो कोरोना वार्ड बनाए गए हैं उसमें निगेटिव मरीजों को रखने के मामले हो, चाहे मौत के आंकड़े को छुपाने का मामला हो, ये तमाम अपनी करतूतों के कारण लगातार सुर्खियों में, लगातार यहाँ पर किसी न किसी मामले की जांच होती रहती है, लगातार यहाँ पर टीमें आती रहती हैं, क्योंकि यहाँ के जो चिकित्सा विभाग की जो टीम है वो अपनी अनोखे कारनामे यहाँ करती रहती है, जिस वजह से ये पूरे प्रदेश में सुर्खियों में है। चलिए, बेहद शुक्रिया अशोक आपका तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो झाड़ फूंक मामले में अब एफआईआर दर्ज होंगे और न्यूज 18 ने इस खबर को बेहद प्रमुखता से उठाया था, जिसका असर देखा गया।